उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी और उनसे गन्ने की कीमत को 450 रुपये प्रति कुंटल करने का आग्रह किया था। लेकिन सरकार की तरफ से गन्ने के रेट में इजाफा तो किया गया, लेकिन 450 रुपये कुंटल नहीं किया गया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए किच्छा के पूर्व विधायक एवं उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य राजेश शुक्ला जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। राजेश जी, आप तमाम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और गन्ने की कीमत को 450 रुपये प्रति कुंटल करने को कहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगभग 30 रुपये से अधिक जो पेमेंट है वो बढ़ाई गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, और बहुत ही इस प्रदेश के किसान जो गन्ना किसान हैं वो सब में खुशी की लहर है। और हम सब जनप्रतिनिधि जितने गए थे उनके पास, जितना सम्मान किया था, जिस तरीके से वो लॉन में नीचे बैठ के उन्होंने हम लोगों की बात सुनी, खुद गन्ना चूसा। उन्होंने कहा था कि जो इस प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उन सब के दृष्टिगत मैं अधिकतम करने की कोशिश करूँगा। आप भी जानते हैं यादव जी कि जितना मांगा जाता है उतना नहीं मिलता, लेकिन मांगा हमेशा बढ़ा के जाता है। हमने 450 मांगा, लेकिन अगर 405 हुआ, जैसे आप कम समझिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसने भी 400 दिया है, तो उससे भी हमको 5 रुपये ज़्यादा ही हैं। और एक साथ 30 रुपये कुंटल बढ़ाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। 405 रुपये भी जो कीमत सरकार दे रही है और समय से दे रही है, असली बात यह है कि समय से दे रही है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की, जो सीरे का उपयोग शुरू हुआ है एथेनॉल में, उससे अब धीरे धीरे हमारी मिलें वायबल होती जा रही हैं। आपको याद होगा, पहले गन्ना उत्पादन घाटे का सौदा इसलिए था कि गन्ना सस्ता मिलता, महंगा मिलता था और चीनी सस्ती बिकती थी, उसका और कोई उपयोग था नहीं। तो एथेनॉल में जब सीरा जा रहा है तो सीरे की कीमत बढ़ गई है और इससे हर चीनी मिल अब जीवंत हो रही है, और इससे हम समय से लोगों का पैसा भी दे पा रहे हैं, किसानों का भुगतान कर पा रहे हैं। आप किसा चीनी मिल को ले लीजिए, आप देखते होंगे कि पिछले साल का सारा जो भुगतान हमने कर दिया था नया सत्र शुरू होने के पहले ही। अगर उधम सिंह नगर जिले की बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले में कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो अभी भी उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं जितनी अच्छी चलनी चाहिए, जबकि कुछ चीनी मिलों की स्थिति जो है पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि चीनी मिलें सब पुरानी हो चुकी हैं और पुरानी मिलों में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं आभारी हूँ सरकार का कि उन्होंने एक बहुत बड़ी राशि खर्च करके, पहले बॉयलर्स बदले गए थे और इस बार आपने देखा होगा टरबाइनें में बदली गई हैं। और इसी का नतीजा मैं अपने यहाँ ही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ किच्छा में अक्सर चीनी मिल में ब्रेक आता था, बॉयलर गिर जाता था, कई दिन गन्ने की पेराई नहीं होती थी। लेकिन अब देखते होंगे आप, पिछली बार से काफ़ी सुधार हुआ और इस बार और ज़्यादा सुधार हुआ। जब से मिल चली अभी कोई दिक्कत सामने नहीं आ रही है। तो ये सब सरकार की पॉलिसी से हुआ, क्योंकि सरकार ने चीनी मिलों के रेनोवेशन के लिए मुफ्त हाथ से पैसे दिए हैं और सभी चीनी मिलें अच्छा चल रही हैं। कोई कहीं एक आध जगह कहीं दिक्कत होगी तो उसको भी देख लिया जाएगा, दूर किया जाएगा। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 दिसंबर को जैसा आप सब जानते हैं, मेरे पूज्य पिताजी जो तराई के संस्थापक थे और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला जी, जिनकी प्रतिमा सरकार ने चौराहे पर लगा रखी है, बस स्टेशन चौराहे रुद्रपुर में, और जिनके नाम पर कई संस्थाएँ हैं। गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर है, गवर्नमेंट का लड़कियों का हाई स्कूल है, वो भी रामनगर गाँव में है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जो बालिका हाई स्कूल है गवर्नमेंट का रामनगर वाला, मैंने उनसे अनुरोध किया था इसे अपनी घोषणा में शामिल करके इसको लड़कियों का इंटर कॉलेज बना दीजिए, क्योंकि सीमांत क्षेत्र की बच्चियाँ वहाँ पढ़ने आती हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उसे अपनी घोषणा में शामिल कर दिया, उस पर कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी वो इंटर कॉलेज बनेगा। तो इन सब बातों को लेके जब 4 तारीख को आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम है वहाँ पे? कर रहे हैं, वहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं जिन्होंने कुछ विशिष्ट कार्य किया है, उन सब को हम वहाँ पर, हमारी परंपरा है कि हमारे न्यास जो है, हमारी जो समिति है, उसका सम्मान करती है। कृषि के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य समाज सेवा के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं काम करती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, उन सब का हम सम्मान करते हैं। एक तो वो कार्यक्रम है ही, हम प्रतिभाएँ छांट रहे हैं, हमारी कमेटी है उसको जज करती है। साथ ही साथ जो यहाँ औद्योगिक विकास हो रहा है, जो यहाँ पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जो यहाँ पर एम्स दिया है, जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया और कई चीज़ें दी हैं हमारे क्षेत्र को, और ताज़ा भी जो गन्ने का भाव दिया, इन सब बातों को लेकर के लोग उत्साहित हैं। लोग मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर इस हेतु भी सम्मान और स्वागत करेंगे।
तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए किच्छा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से गन्ना किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई है, इसके साथ ही उनका कहना था कि 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रुद्रपुर पहुंचेंगे, वहां पर भी किसान उनका सम्मान करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।